डेफिनेटली कल इसी समय जब हम बात कर रहे थे तो मिड कैप इंडेक्स डेज लो पे था और आज मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पे है, तो ये बदलाव देखने मिला है। देखिए, नतीजों का लास्ट लेग चल रहा है तो कुछ काउंटर ऐसे हैं जहां नतीजों का इंपैक्ट है। उसमें सबसे पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस, बेहतरीन नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है, लेकिन वोडाफोन, गॉडफ्रे फिलिप्स, मिस्टर धातु जैसे काउंटर है जहां नतीजों के बाद गिरावट देखने मिल रही है। ब्रोकरेज हाउसेस ने कुछ स्टॉक्स को अपग्रेड किया है, जिसमें भारत फोर्स सबसे आगे, क्योंकि जेफरीज का जो टारगेट अब सीधे 400 रुपए के ऊपर का है, तो स्टॉक में देखिए आज भरपूर खरीदारी है। फिनोलेक्स केबल्स में भी इसी तरह की ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड आने के बाद खरीदारी है। जेएसपीएल खबर की पुष्टि हुई, उसके बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली हो। डेनमार्क में देखिए, यूएस में इसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए गए हुए हैं, उसके चलते इस काउंटर में आज दबाव देखने मिल रहा है। सिलेक्टिव बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर से जिसमें तेजी है, छोरा का आप तो बात कर ही रहे थे, इसके अलावा मन्नपुरम, मुथूट, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर है जहां तेजी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक में तेजी है। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा तो वो जो फंड रेजिंग की खबर है उसका भी इंपैक्ट देखने मिला। गैलेक्सी सर्फेक्टेंस जैसे काउंटर्स है जो केमिकल और सर्फेक्टेंस के धंधे में, वहां तेजी है। सैंड में आज जम की खरीदारी देखने मिल रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन्फीबीम जैसे काउंटर है जहां खरीदारी है। लेकिन फुल सिलेक्टिव काउंटर जहां पे मुनाफा वसूली है, उसमें एक तो भारत डायनामिक्स है, नतीजों के बाद लगातार तेजी के बाद आज देखिए कूल ऑफ होता हुआ ये काउंटर। एनआईटी टेक, अपोलो हॉस्पिटल और कोलगेट, ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें आज अच्छा खासा दबाव जो है वो देखने मिल रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिले, लेकिन आपका फोकस तेजी वाले ट्रेड्स पर होना चाहिए इस समय, और उसमें ये एनबीएफसी और फाइनेंशियल स्टॉक्स का ही बोलबाला साफ तौर से दिख रहा है। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। चलिए आज, लेकिन याद रखिएगा सुबह से कई सारे ट्वीट्स पीएम मोदी की ओर से आए। डॉक्टर्स डे है, सीएस डे है, और दोनों ही क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने वाले लोगों को उन्होंने बधाई दी। खासतौर से डॉक्टरों को धन्यवाद कहा कि इस तरह की महामारी के बीच उन्होंने जी जान लगाकर मेहनत की है, काम किया है, और साथ ही सीएस भी रीढ़ की हड्डी ऑफ सॉर्ट्स है, क्योंकि उनकी मदद से हम सब अपने टैक्सेस का काम करते हैं और जीएसटी की भी भरपाई में उनकी काफी मदद लगती है। दीना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बाजार की एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन असित सी मेहता की जो एमडी है दीना मेहता, ये पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो दीना जी, बहुत साल पुराने वाली डिग्री मैं आपको याद दिला रही हूँ, जो जिसका हर रोज आप इस्तेमाल करती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो आपने इतने अरसे पहले पूरी की। बधाई हो आपको, सीए डे मना रहा है पूरा देश। यार थैंक यू वेरी मच। ये मेरे सामने ही मेरी सर्टिफिकेट लगी हुई है, और 1984 में मैंने पास किया था। वाओ। तो अभी करीब 36 साल हो गए सीए बनकर। और मैम आई एम श्योर आप ये कहेंगी कि ये डिग्री इनफैक्ट आपको सबसे ज्यादा काम में आई है, क्योंकि मार्केट की एनालिसिस मेरे ख्याल में सीए सबसे बेहतर करते हैं। बैलेंस शीट पढ़ना। बिल्कुल 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 सही बात है तुम्हारी, क्योंकि मेरे बच्चों को भी मैं बोलती हूँ कि अगर सीए की डिग्री है तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में अगर आप जाओ तो उसमें कहीं ना कहीं सीए का रोल जरूर रहता है। और जो नंबर्स की बात आती है, जो नंबर्स समझने की बात आती है, उसमें सीए से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तो और ये एक सोचने का तरीका है, सीए बनना ये सिर्फ डिग्री नहीं है, इट मोल्ड्स यू इनटू पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग। आपको आपका डिसीजन मेकिंग, आपको मतलब एक किसी भी बैलेंस शीट को देखकर कितनी सारी बातें समझ सकते हैं कि इसका क्या बिजनेस है, इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ प्रॉब्लम्स है। तो ये जो एक नंबर की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बहुत ही जरूरी है जो सीए पढ़ने से आती है जी। तो मैं मानती हूँ कि आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसकी जो एक मेरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो एजुकेशन का हुआ है सीए बनने की वजह से, मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। और इसकी वजह से मैं बहुत सारी बातें मेरी करियर में मैं कर पाई, कि आईटी का अंडरस्टैंडिंग है, स्टॉक मार्केट का अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी बातें सीए बनने के वजह से बहुत ही आसान हो गई। और मतलब आपको समझ में आता है, यू कैन रिलेट टू थिंग्स। नहीं तो आई एम श्योर मैम, स्पेशली क्योंकि जिस तरह के प्रोफेशन में हम सब हैं, नंबर्स को देखकर 80% लोग घबरा जाते हैं। लेकिन किसी ने अगर सीए की पढ़ाई की है या फिर सीए की डिग्री हासिल की है, जो आपने जब किया तो तब बहुत मुश्किल होता था इस डिग्री को हासिल करना, बहुत कम लोग आगे बढ़ते थे, और उस जमाने में आप सीए बनी, वो काफी अच्छी बात है। मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव ये भी लूंगी, क्योंकि आप कह रही हैं कि देखिए आप नंबर्स को काफी करीबी से देखती हैं,
तो आजकल कौन सी बैलेंस शीट्स पर आपकी नजरें हैं? मार्केट ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था मार्च के डिप में, तो हाल फिलहाल में आपने कौन सी ऐसी बैलेंस शीट पढ़ी है जहां पर शायद आपको लग रहा है कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, नंबर्स बेहतर होंगे और एक फायदा देखने को मिलेगा? देखो, हर एक कंपनी जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है और वर्किंग अच्छी है, वो हर एक कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी रहती है। हमको ये देखना है कि वैल्यू और प्राइस का डिफरेंस क्या है। और जब भी अब मार्केट नीचे रहा है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसमें वैल्यू तो है, लेकिन उसके मतलब प्राइस काफी लो हो गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये एक हर एक के इंडिविजुअल के लगाव का ये है कि उसको किस कंपनी के बारे में कितनी जानकारी है। उस हिसाब से कोई व्यक्ति ये बैलेंस शीट स्टडी करके काफी कुछ कर सकता है। तो मैं मानती हूँ कि सीए का फाउंडेशन है, ये सभी बातों के लिए लोगों को इक्विप करता है। और एक मतलब आप एक जो पूरी इंडस्ट्री का जो एक लेवल है, वो लेवल सीए सीएफए जब बच्चे पढ़कर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो एक बेसिक प्रोफेशनलिज्म का लेवल काफी बढ़ जाता है। क्योंकि आप पुराने जमाने में देखिए, वी वर द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो स्पेशल कैटेगरी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जब कार्ड इशू किए तो असित सिंह मेहता और अपने एक क्या नाम था, उषा सुंदरम का कार्ड था। तो ये 2-3 लोग ही चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज ने करीब 50 कार्ड इशू किए, उसमें सारे प्रोफेशनल मेंबर्स को लिए थे, जिसमें सारे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तब हम आ गए और हमने स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली। तो जब से प्रोफेशनल लोगों ने काम करना शुरू किया है तो स्टॉक एक्सचेंज में भी काफी बदलाव आए। एक बहुत बड़ी आपने जर्नी तय की है मैम। मैं इस समय करंट मार्केट पे आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी मीडिया पर आती हैं तो लोग यही सुनना चाहते हैं कि दीना बहन की नजरें कौन कौन से शेयरों पर है। तो कुछ आपको आजकल अट्रैक्टिव लग रहा है क्या? स्टॉक स्पेसिफिकली नहीं तो सेक्टर्स बताइए मैम, किन क्षेत्रों में आपको लग रहा है? हाँ, नहीं, मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स की तो बात नहीं कर पाती, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे